हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 29 दिसंबर है और आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। तो आज देखिएगा, अपना साल बिल्कुल जो एंड की ओर जा रहा है। आपने अपनी तैयारियों का खूब सारा है जो इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया होगा, इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, आत्मनिरीक्षण किया होगा, अपनी जैसे पहले चर्चा हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने एडिटोरियल के जो अपने लगभग 80+ क्लासेज हो चुकी हैं, तो इनको आप देखिए और बहुत ही जल्द हम इसका एक टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो ये क्लासेज हुई है, इन्हीं के आधार पर आपके सिनोनिम, एंटोनिम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो आप उसकी तैयारी करते रहिए और बहुत ही जल्द आपको इसको है जो टाइम और डेट बता दी जाएगी, उस दिन आपको ये टेस्ट देना है। तो आइए देखते हैं अपने आज की क्लास में क्या रहने वाला है अपने पास। 29 दिसंबर की सुबह सुबह देखते हैं वोकेब और रीडिंग स्किल्स बढ़ाते हुए आज का जो करंट इश्यू लिया है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के है। जो वहाँ पर ज्ञानवापी जो परिसर है, वो मंदिर है या मस्जिद है, उसको लेकर के जो कोर्ट ने कुछ जो शूट फाइल हुआ है उसकी सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है, उसको लेकर के एडिटर्स ने है जो अपना मत व्यक्त किया है। तो देखते हैं उसमें क्या शब्दावली आई है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला शब्द है बैरेट, एडजेक्टिव है बाधित। तो रोकना, बाधित करना। क्लोज्ड और सिक्योर्ड विद लॉन्ग रिजिड पीस ऑफ वुड, मेटल और सिमिलर मटेरियल। तो किसी लकड़ी आदि या किसी ठोस वस्तु से कोई चीज को बाधित करना, रोकना। तो यहाँ पर ये जो आज के आर्टिकल में जो आया है, ये कोई कानूनी अड़चन या बाधा हो उसके अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। सो इंटरप्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड, तो जो इंटरप्ट कर दे, हस्तक्षेप करे, बाधा पहुंचाए, तो हस्तक्षेप के रूप में इसका है जो प्रयोग हुआ है। तो हस्तक्षेप हो, बाधा हो, उस अर्थ में है जो ये है जो प्रयोग हुआ है। अनबार करना या एडमिट करना, स्वीकार करना, बाधा हटा देना। एंटोनिम हो गया ही सिट्स बाय ए बैरेड विंडो, वो एक बाधित खिड़की के पास में, अवरुद्ध विंडो के पास में बैठा है। वाक्य में प्रयोग हुआ। दूसरा शब्द है स्पीशियस। स्पीशियस है वो आपके एडजेक्टिव है, भ्रामक है। तो जो आपको नजर सुपरफिशियली सतही तौर पर आपको प्लॉजिबल लगे, स्पष्ट लगे, बट एक्चुअली रॉन्ग, तो वो आपको प्रशंसनीय नजर आता है। एक बार देखने में आपको सतही तौर पर सही लगे लेकिन वास्तव में गलत होता है। दैट इज मिसलीडिंग, जो आपको भ्रम में डाल देता है, गलत दिशा। फॉल्स और डिसेप्टिव, जो आपको धोखे में रखे है, जो भ्रम में रखे। एंटोनिम जेन्युइन हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मौलिक है, सत्य है, ईमानदार है, ये इसके विलोम हो जाएंगे। स्पीशियस आर्गुमेंट, आपका जो तर्क है वो स्पीशियस है, भ्रामक तर्क है, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो अब इसमें आगे अपने देखते हैं तीसरा क्या शब्द आ रहा है। इन द निप इन द बड। निप इन द बड, सिर उठाते ही कुचल देना, कोई समस्या उभरने से पहले। तो देखो कोई प्रॉब्लम होती है कई बार, निप इन द ब्लड, निप इन द बड का मतलब होता है कोई समस्या शुरू हो उससे पहले ही उसको खत्म कर दो, उसके कारण को शुरुआत में ही, आरंभ में ही उसको इस तरह की चोट पहुंचाओ, उस पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करो कि वो प्रॉब्लम सिर्फ उठाए ही नहीं। तो ये इस अर्थ में आया है निप इन द बड। ईडियम, बडिंग होता है ना, जो कली का खिलना बड होता है, बडिंग। सो टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डजंट बिकम ए वर्स प्रॉब्लम, करटेल करना। तो किसी चीज को शुरू में ही, आरंभ में ही रोक देना ताकि ये बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति नहीं बने। करटेल करना, रोक देना। द आइडिया हैज बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल। इस विचार को, इस आइडिया को स्थानीय काउंसिल द्वारा निप्ड इन द बड, शुरुआत में ही कुचल दिया गया। तो किसी प्रॉब्लम को बढ़ने ही नहीं दिया गया। तो ये जो आया है आज के आर्टिकल में शब्द निप इन द बड, ये इस अर्थ में है कि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, आज़ादी से पहले के पुराने धार्मिक विवादों को उठाया जा रहा है और इस समस्या को बढ़ाया जा रहा है। तो एडिटर्स का मत है कि इस तरह के जो अनावश्यक विवाद हैं उनको निप इन द बड, शुरुआत में कुचल देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सो स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है, कानूनी।
डिसाइडेड बाय लॉ, लीगल और लॉफुल हो, जो कानून द्वारा तय है, अनलॉफुल और इलीगल हो, गैर कानूनी हो, वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, योर स्टेटरी राइट्स एज ए कंज्यूमर आर नॉट अफेक्टेड, एक उपभोक्ता के रूप में आपके जितने भी कानूनी अधिकार हैं वे प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडजुडिकेटिंग। एडजुडिकेटिंग वर्ब है न्यायिक निर्णय, निर्णयादेश, कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय। टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज राइट इन ए डिस्प्यूट और टू सेटल जुडिशली, कोई विवाद हो उसमें कौन सही है और कौन गलत है, इसका वर्डिक्ट देना एडजुडिकेट करना होता है। एडजस्टमेंट या एडजुडिकेशन न्यायिक निर्णय, निर्णयादेश, ये इसके सिनोनिम हो गए। डिससिंक्रोनाइज करना है, स्क्रू करना, बचना, निर्णय नहीं देना, गलत करना। द बोर्ड विल एजुकेट क्लेम्स मेड अगेंस्ट टीचर्स, तो टीचर्स के विरुद्ध जो दावे किए गए हैं उसका न्याय निर्णय बोर्ड करेगा, अपने आप ऐसा नहीं कर सकते। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। तो आप देखते हैं आज के आर्टिकल में, एडिटोरियल में है जो एडिटर्स का कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये 4-5 स्लाइड्स हैं, इनको आप है जो अच्छी तरह से शुरू से लेकर के यहाँ से लेजिस्लेटिव रिवेंजिज्म ऑन द ज्ञानवापी केस एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ से लेकर के ला तक पूरा पढ़ लें। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख लें या पॉज करके पूरा पढ़ लें। तो सभी स्लाइड्स में एक बार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप इसको आगे बढ़ाते हुए देख लें। तो ये दूसरा है, इसको भी आप है जो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, पूरा पढ़ना है आपको शुरू से लास्ट तक। अब आप तीसरी स्लाइड को देखें, इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, सच एंड अप्रोच से लेकर के और वर्शिप एक्ट तक पढ़ लें आप। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड को भी आप जो दी ऑर्डर है जो ऑल्सो अपहर्ड से लेकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप तक पढ़ लें। तो ये सारी स्लाइड्स देखने के बाद में आप है जो अपने वापस पेज पे आ जाते हैं। तो ये सभी स्लाइड्स को है जो आप है अच्छी तरह से एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ लें, ताकि आपको एक स्कीमिंग हो जाए, अच्छी स्कीमिंग हो जाए। तो पूरा पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में अपने चलो हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में प्रत्येक की एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, और इसमें है जो टॉपिक है लेजिटिमाइजिंग रेवेंचिज्म। रेवेंचिज्म बदले की कार्यवाही, कोई पुराना विवाद हो उसको लेकर के है जो आप बदले की भावना से कुछ काम करते हो, बदले की भावना से वही खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना, खोई हुई वस्तु को प्राप्त, वस्तु या क्षेत्र को प्राप्त करना करने हेतु। तो कोई खोई हुई वस्तु है, क्षेत्र है, कोई लॉस्ट टेरिटरी है, उस वस्तु या क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए आप बदले की भावना से कोई काम करते हो, दैट इज रेवेंचिज्म। तो उसको लेजिटिमाइज करना, वैध ठहराना। तो आप आजादी से पहले के पुराने मध्यकाल के आपके लड़ाई झगड़े हैं, कोई है जो मुस्लिम समुदाय के जो मुगल थे, आक्रांता थे, कोई आक्रमणकारी थे, किसी भी वजह से कुछ धर्मस्थलों को तोड़ फोड़ करके उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। अब वो उतने पुराने मुद्दे उखाड़ करके आप रेवेंचिज्म कर रहे हैं, उसको कोर्ट भी क्या कर रही है, वैध ठहरा रही है। इस बात को लेकर के ऑन द ज्ञानवापी केस, तो ज्ञानवापी के मुकदमे में एंड द इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है उस पर आर्टिकल है, कोर्ट शुड नॉट स्टे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म है आपका पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्षता है, तो उसका जो संवैधानिक जो विजन है, दृष्टि है, दायित्व है, तो कोर्ट को उससे है जो दूर नहीं रहना चाहिए। कोर्ट को ऐसे निर्णय देते समय है जो अपने आप को क्या करना चाहिए, संवैधानिक दृष्टि को ध्यान में रखना चाहिए, और उससे है जो स्ट्रे नहीं करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। तो कोर्ट को बिल्कुल भी भटकाव नहीं करना चाहिए संवैधानिक दृष्टि से इस तरह के निर्णय देते समय। जुडिशरी शुड नॉट बी सीन एज ए लेजिटिमाइजिंग रिकरिंग communally motivated attempts to change the status of places of worship। तो धर्म स्थलों की जो स्टेटस है, स्थिति है, स्टेटस का मतलब है स्थिति, तो धर्म स्थलों की स्थिति के संबंध में निर्णय देते समय कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, अपने जो संवैधानिक दायित्व है उसे हटना नहीं चाहिए। शुड नॉट बी सीन एज लेजिटिमाइजिंग रिकरिंग
वैध ठहराते हुए। रिकरिंग बार बार होने वाले, कम्युनिटी मोटिवेटेड जिसमें है जो एक सांप्रदायिक उद्देश्य होता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। सांप्रदायिक प्रोत्साहन के जो प्रयास होते हैं जो कि धर्म स्थलों की स्टेटस को बदलने का प्रयास करते हैं, मंदिरों को मस्जिद में, मस्जिदों को मंदिर में। इन येट अनदर ऑर्डर दैट, एक दूसरे आदेश में कि दैट मे एंड अप एक्सपेडिटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए मॉस्क इनटू ए टेंपल, जो कि प्रत्याशित है जिसमें एक मस्जिद को मंदिर में परिवर्तित करने का उम्मीद है। बाय इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष तरीकों से, इनडायरेक्ट तरीकों से। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि a set of suits filed in 1991 for a declaration, की एक सेट ऑफ फाइल है, कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे 1991 में इस घोषणा के लिए कि दैट अ पार्ट ऑफ द साइट, कि उस स्थान का एक भाग है, ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी, वाराणसी की ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका एक भाग है, एज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर इज नॉट बैरिड बाय लॉ, कि वो भगवान विश्वेश्वर का जगह है और वो कानून द्वारा बायरेड बाधित नहीं है, यानी कि वो विश्वेश्वर का जो स्थान है और वो मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये एक कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एडिटर्स कहते हैं कि कोर्ट को है जो शुडंट स्ट्रे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ द सेक्युलरिज्म, की संविधान को, जो कोर्ट को है संवैधानिक दृष्टि से पंथ निरपेक्षता से है जो भटकाव नहीं करना चाहिए, उनको है जो संविधान के अनुसार ही निर्णय करना चाहिए। तो जजेज के जो जजमेंट पर कुछ कमेंट्स हैं इसमें, आगे देखते हैं। द कोर्ट हैज डिसाइडेड, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, एज इट हैड डन अर्लियर ऑन ए 2022 शूट बाय ए ग्रुप ऑफ हिंदू वर्शिपर्स। तो कोर्ट ने निर्णय दिया जैसा कि इसने 2022 में एक कुछ हिंदू पुजारियों के समूह के शूट पर यह निर्णय दिया था, दैट द ओल्ड शूट्स आर नॉट मैरिड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये जो केस है ये बाधित नहीं है, कौन से अधिनियम से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, विच इनवैलिडेट्स लीगल प्रोसीडिंग्स, जो कि कानूनी कार्यवाहियों को अवैध ठहराता है, इनवैलिडेट करता है, दैट में लीड टू एल्टरिंग, एल्टरिंग मीन्स चेंजिंग, एल्टरिंग मीन्स चेंजिंग, जो बदल देता है, एल्टरिंग यानी बदल देता है, द स्टेटस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो किसी भी पूजा स्थान की यथास्थिति को, स्टेटस को चेंज कर देता है, एज इट स्टूड ऑन अगस्त 15, 1947। तो 15 अगस्त 1947 को कोई धर्मस्थल था, उसकी स्थिति को बदलने वाला है, तो उसको वो है जो इनवैलिडेट करता है, अवैध ठहराता है। कौन सा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट, पूजा स्थल का विशेष प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस स्थिति में था वो वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता है। तो उसको है जो कोर्ट ने क्या किया है, इनवैलिडेट कर दिया है। सो इन व्हाट सीम्स टू बी स्पेशियस रीजनिंग, इसमें कुछ जो स्पेशियस बात है वो ये है, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ये कानून लागू नहीं होता, एज द रिलीजियस करेक्टर, क्योंकि धार्मिक जो चरित्र है इसका, ऑफ द स्ट्रक्चर इज येट टू बी डिटरमाइंड, कि कोई स्ट्रक्चर है उसका धार्मिक स्ट्रक्चर क्या है वो अभी देखना, उसमें धार्मिक चरित्र क्या है, कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई निर्माण कर रहे हैं, वो मंदिर है या मस्जिद, जब तक इसका निर्णय नहीं हो तब तक ये लागू नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ निपिंग द कनिंग पीस ऑफ लिटिगेशन इन द बट, अब ये निपिंग द कनिंग पीस ऑफ लिटिगेशन, कनिंग पीस ऑफ लिटिगेशन, कनिंग चतुराईपूर्ण, पीस ऑफ लिटिगेशन मुकदमेबाजी, जो मुकदमेबाजी का जो चतुराईपूर्ण जो प्रयास है उसको शुरुआत में ही कुचलने के बजाय, इस इडियम का ये अर्थ हुआ। तो मुकदमेबाजी का जो चतुराईपूर्ण, जो चालाकीपूर्ण कदम है उसको शुरुआत में कुचलने के बजाय, द कोर्ट हैज अलाउड ए फुल सिविल ट्रायल, कोर्ट ने पूरा सिविल ट्रायल करने की अनुमति दे दी है, टू डिसाइड वेदर द स्ट्रक्चर इन द ज्ञानवापी कंपाउंड इज ए मॉस्क और ए टेम्पल, इस बात का निर्णय कर ले कि ज्ञानवापी में परिसर के अंदर कंपाउंड में प्रेमिसेस में जो स्ट्रक्चर है वो मस्जिद है या मंदिर है,
इस बात को तय करने के लिए उसने ट्रायल करने की, सिविल ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। एंड स्टेटेड दैट, और ये स्टेट किया है कि अनलेस दिस स्टेटस इज डिटरमाइंड, जब तक ये वो तय नहीं कर दे इस स्थिति को, बेस्ड ऑन एविडेंस, साक्ष्यों पर आधारित, इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए टेम्पल और मॉस्क, तब तक आप ज्ञानवापी परिसर को ज्ञानवापी कंपाउंड ही कहेंगे, उसे ना तो मस्जिद कहेंगे ना मंदिर कहेंगे। ये कोर्ट तय करेगा ये क्या है इस स्ट्रक्चर को। जब तक ये तय नहीं करते था तब तक आपका स्पेशल प्रोविजन एक्ट है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला 1991 का, यहाँ लागू नहीं होता, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर जो भी जैसा था वैसा रहेगा। सच एन अप्रोच, अब कोर्ट का जो इस तरह का निर्णय करना may only end up driving modern society into a revanchist mindset seeking to avenge the medieval depredations. Yes, ये बात भी कुछ हद तक ठीक है। इस तरह की जो अप्रोच है तो तरीका है कोर्ट का, वो क्या है, आधुनिक समाज को रेवेंचिस्ट माइंडसेट का वाला बना देगा। रेवेंचिस्ट माइंडसेट है खोए हुए स्थानों को बदले की भावना से पुनः प्राप्त करना, तो रेवेंचिस्ट खोए हुए स्थानों को बदले की भावना से वापस प्राप्त करने वाला माइंडसेट कर देगा आधुनिक सोसाइटी के अंदर। टू एवेंज मिडिवल, जो बदला लेगा मध्ययुगीन लूटपाट का, डेप्रेडेशंस का, तो मध्य युग में जो लूटपाट हो रही थी उनसे वो बदले की भावना लेकर के है जो उन खोए हुए क्षेत्रों को वापस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी इसे गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। सो इन द केस ऑफ द 2022 सूट्स, 2022 का जो मुकदमा है उस मामले में बाय वुमेन वर्शिपर्स, जहां कुछ महिला वर्शिपर्स हैं, द कोर्ट हैड नोटेड दैट, कोर्ट ने नोट किया है कि द प्रोसीडिंग्स वर एम्ड एट एजर्टिंग ए राइट टू वर्शिप, कि ये जो कार्यवाही थी उनका ये इस बात पर बल देना था कि वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। द डेट इज ऑन द मॉस्क्यूज प्रेसिडेंट्स, तो वो मस्जिद परिसर के अंदर कंपाउंड्स में, लिमिट्स में है जो क्या कर रहे हैं, पूजा चाहते हैं महिलाएं। एंड नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू ए टेंपल, उसे तो मंदिर में है जो कन्वर्ट नहीं करना चाहती। However, the 1991 shoots explicitly seek a declaration, यद्यपि 91 का जो शूट है वो स्पष्ट तौर पर इसको घोषित करता है कि द मेन पार्ट ऑफ द साइट इज ए मॉस्क, उसका मुख्य भाग एक मस्जिद है। एंड ऑल्सो वांट द मॉस्क एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रिमूव ऑल देयर रिलीजियस इफेक्ट्स, और वो चाहता है कि वो सारा जो मस्जिद प्रशासन है सारे अपने धार्मिक जो प्रभाव है उन्हें रिमूव कर दे, हटा दे। डिस्पाइट दिस एक्सप्लिसिट रिलीफ बीइंग सॉट, इस एकदम स्पष्ट राहत को पाने के बजाय द कोर्ट हैड चूजन टू ट्रीट इट एज ए सूट दैट, कोर्ट ने है जो इसे एक इस तरह के मुकदमे के रूप में लिया है, दैट इज मेंटेनेबल, जो कि मेंटेन किए जाने योग्य है, एंड नॉट बैरिड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसे है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पूजा स्थल अधिनियम के तहत है जो बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट का मत है। इस मत पर ये एडिटर्स का मत है। The order has also upheld the order for the survey of the premises by the Archaeological Survey of India (ASI). इस ऑर्डर ने इस बात को भी अपहोल्ड किया है कि आदेश दिया है सर्वे करवाने का परिसर के अंदर, प्रेमिसेस में, परिसर कंपाउंड के अंदर ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा उसे कहा है कि भी ASI को आप इसका सर्वे करो जैसा आपने अयोध्या में किया था। But asked for the ASI survey done on the basis of the 2022 shoots, और साथ ही साथ ASI के सर्वे के आधार पर भी 2022 में जो किया था उस पर उसने कहा है shoots for the purpose of the deciding the 1991 shoots also, और उसी के आधार पर 1991 का जो शूट है उसका भी निर्णय ये करेगा। It has provided for a further survey, इसने एक और आगे सर्वे करने के लिए भी कहा है if necessary, अगर जरूरत पड़े तो। What is disconcerting in the High Court order is that, जो बात डिस्कंसर्टिंग है, चिंताजनक है हाई कोर्ट के ऑर्डर में, वो ये है कि इट क्लेम्स दैट द डिस्प्यूट रेज्ड इन द केसेस, वो ये दावा है कि जो विवाद इसमें उभर के आया है इस मुकदमे के अंदर, ऑफ वाइटल नेशनल इंपोर्टेंस, ये बहुत ही वाइटल, महत्वपूर्ण, ये क्या है, महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। बोलो किसी धर्म स्थल का
छोटा सा पार्ट है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा, इस पर चिंता जाहिर की है। दिस इज एन astounding क्लेम फॉर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये किसी न्यायिक संस्था के लिए बहुत ही सचेत करने वाली चिंताजनक चीज है। टू मेक वाइल एडजुडिकेटिंग लिटिगेशन बिटवीन टू पार्टीज, जब आप दो पार्टी के दो पक्षों के बीच में आप न्यायिक निर्णय की वैधता कर रहे हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देना चिंताजनक है। द जुडिशरी मस्ट स्टे कमिटेड, न्यायपालिकों को समर्पित रहना चाहिए टू द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, संवैधानिक दृष्टि पर, ऑफ द सेक्युलरिज्म, जो कि पंथ निरपेक्ष है, एंड इन्फोर्स द स्टैट्यूटरी बार ऑन द कन्वर्टिंग और रिकन्वर्टिंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। धर्म स्थलों की जो स्थिति है उनको कन्वर्ट करना या रिकन्वर्ट करना कानूनी तौर पर, इस पर जाए बिना उसे है जो संवैधानिक दृष्टि से निष्पक्षता बनाए रखना चाहिए। और अपनी तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट देना कि दिस इज ऑफ वाइटल नेशनल इंपॉर्टेंस, मेन बात यही है, इसको अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा घोषित करने पर ही इनकी आपत्ति है। तो ये कोर्ट को है जो ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, जजेज ने जो कमेंट किया है, तो क्या वाकई में कोई परिसर का छोटा सा हिस्सा जिसे विवादित माना गया है वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनता है या नहीं बनता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एएसआई के द्वारा ही इसी तरह का सर्वे हुआ और पहले लिटिगेशन हुआ, तो अयोध्या के अंदर जो मंदिर के जो साक्ष्य मिले, दोनों पक्षों ने कोर्ट के आदेश को माना। तो न्यायपालिका में सबका भरोसा होना चाहिए, सर्वे हो और साक्ष्य जुटाए जाए, उसके आधार पर ही निर्णय हो। लेकिन उस फाइनल डिसीजन से पहले कोर्ट द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट देना जिससे दूसरों को लगे कि ये कुछ अतिरंजना है, एग्जिग्रेशन है, तो उस पर कुछ न कुछ सवाल जरूर उठते हैं। और एडिटोरियल की यही विशेषता है, आप अपने समाचार पत्र डेली पढ़े, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश हो, ये आपको चिंतनशील बनाता है, आपको विमर्श करना सिखाता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता है, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स और भाषा पर भी आपकी पकड़ होती है। आप जिस भी लैंग्वेज का है जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो उस लैंग्वेज पे आप है जो निखार लाते हैं। तो अब अपनी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, आप कोई भी समाचार पत्र हो उसका संपादकीय अवश्य पढ़ें। तो फिर अब आगे बढ़ने से पहले, जाने से पहले आपको बता देता हूँ, अपने स्कॉलर्स स्टडी सेंटर सीकर पर ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच चल रहा है एसएससी का। और अगर आप एसएससी फाउंडेशन की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक क्लास होती है, हर संडे को वीकली टेस्ट होते हैं और आप अपने टेस्ट दे करके है जो अपनी फाइनल टच दे सकते हैं। जीडी की भी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है, हर संडे को सुबह 10 बजे टेस्ट होता है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी को परखने के लिए हमारे ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक और एडिटर के साथ, तब तक नमस्कार।